बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप दिख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर स्नातक सेशन 22 से 25 में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही इसका नाम आया है। इस लिस्ट में कहा गया है कि 25 अगस्त तक संबंधित कॉलेज जहां पर उसको एडमिशन के लिए चूज करके कॉलेज दिया गया है वहां पर 25 अगस्त तक एडमिशन ले ले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप एडमिशन लेंगे, क्या होगा एडमिशन का प्रोसीजर, कितना पैसा आपको एडमिशन में लगेगा, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप कॉलेज में जाएंगे तो क्या क्या ले करके जाएंगे, वहां पर जाने के बाद किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारी जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन 22 से 25 सेशन के तमाम छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखने के बाद आपको उतनी नॉलेज जरूर हो जाएगी या उतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी जो पार्ट 1 22 से 25 में एडमिशन के लिए जरूरी है। तो बने रहिए अंतिम क्षण तक। वहीं जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है वह सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट तब आएगी जब 25 अगस्त तक ये तमाम छात्र छात्राओं का एडमिशन जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया वह कंप्लीट हो जाएगा तब। तो हम आगे बढ़े उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी मेरिट लिस्ट में जो वह नाम दिखना नहीं आ रहा है। मेरिट लिस्ट में नाम दिखने के दो तरीके हैं, या तो आपके पास जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आवेदन करते समय दिया गया था आपको, उससे आप लॉगिन कर करके जो है अपना कॉलेज अलॉटमेंट देख लीजिए। यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो दूसरा तरीका है, आपको लिस्ट में नाम दिखने के लिए आपको बिहार यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसको नहीं दिखने आ रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो इस पर ऑलरेडी बना दी गई थी। तो यहाँ पर आप जो है लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। हम पहले वो प्रोसीजर बताते हैं जिसके पास आईडी और पासवर्ड है। तो यदि आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं यूजी एडमिशन 2021 जो है UMIS, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 2022 होना चाहिए था लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर 21 लिखा है। उसके बाद से यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद ये चेक एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना इसमें एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन होंगे तो फिर आपका जो है नाम जो है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर डाल दिया है एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद से जो वह लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से ये लॉगिन होगा और आपके सामने जो है ऐसा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है आपको कॉलेज अलॉट वाला में कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है कॉलेज अलॉट वाला में जो हुआ नॉट अवेलेबल है, मतलब कि इसका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया। जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया होगा यहाँ पर कॉलेज अलॉटेड में कॉलेज का जो है वह नाम यहाँ पर जो है वह आ जाएगा। तो जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा यहाँ पर शो होगा उस कॉलेज में जा करके आपको एडमिशन लेना है। इसका जो है फर्स्ट लिस्ट में जो वह नाम नहीं आया हुआ तो इसको इंतजार करना होगा। वहीं यदि जिसका मान लीजिए कि इसका नाम आ गया और कॉलेज अलॉट में कॉलेज का नाम दिया गया तो फिर यहाँ पर आपको जो है प्रिंट वाला जो बटन है प्रिंट, यहाँ पर आपको प्रिंट करनी है और ये वाला रिसीविंग जो है निकाल करके और आगे जो हम आपको डॉक्यूमेंट के नाम बताने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है और एडमिशन करवा लेना है। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास वो एप्लीकेशन नंबर, ये वाला एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें एक है TDC 22 से 25 फर्स्ट मेरिट लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं यही मेरिट लिस्ट है। मान लीजिए कि आप कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन दिया था, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, यहाँ है आपको पॉलिटिकल साइंस में आपने ऑनर्स के लिए पढ़ने के लिए आगे आपने आवेदन दिया था तो आपको पॉलिटिकल साइंस वाले पर क्लिक करना है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया था उस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड वाले बटन पर हम डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमने डाउनलोड करके रखा है आपको दिखाने के लिए। हम यहाँ पर आते हैं व्हाट्सएप में, उसके बाद से तो यहाँ पर मैंने रखी है पॉलिटिकल साइंस वाली, देख पा रहे इस टाइप का आपको जो है वह डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो है अब आपको जो है इसमें अपना नाम खोजना है। अब देखिएगा ये 200 पेज का है, 200 पेज का है तो आप नाम कैसे खोजेंगे। तो ऊपर जो है हर PDF में यहाँ पर दाहिने साइड में ऊपर सर्च बार रहता है। तो मान लीजिए कि यदि आपका नाम जो है वह प्रिया होता, PRI
PRIYA। तो आप ऊपर प्रिया सर्च करेंगे, उसके बाद से देखिए PRIY से जितने भी नाम मिलने वाले होंगे सबका यहाँ पर आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रियांशु है, तो प्रियांशु यहाँ पर हो गया। उसके बाद से अब आप देखिएगा और यहाँ पर प्रिया कुमारी है। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर नाम सर्च करके अपना नाम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका नाम हो गया, उसके बाद से ये कॉलेज अलॉट है, यहाँ पर जा करके आपको एडमिशन ले लेना है। तो अब क्या करना है, मान लीजिए कि ठीक है आपका लिस्ट में नाम आ गया और इस पेज में आपका नाम है, तो आपको क्या करना है, ये वाला पेज जो है इसका फोटोकॉपी किसी दुकान से जो है आपको निकलवा लेना है। तो ये तो हो गई मेरी लिस्ट की बात। अब कोई दिक्कत नहीं है कि आपको किस तरीके से नाम देखना है, ये आ गया और आपने पहले वाला वीडियो देखा था तो खैर ठीक है। अब हम आते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और क्या है एडमिशन की प्रोसीजर। तो यहाँ पर आइए, इस PDF पर गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले डॉक्यूमेंट पर हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर सेशन का नाम है और स्ट्रीम है और नोट में लिखा हुआ है कि नामांकन के समय सभी दस्तावेज जो है ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाए। जितने भी यहाँ पर दस्तावेज का नाम दिए गए मतलब डॉक्यूमेंट्स का नाम सभी ओरिजिनल भी ले जाएंगे और उसका जिरोक्स भी, जिरोक्स वहाँ पर ले लेगा, ओरिजिनल देख करके और वेरीफाई करके फिर आपको वह रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नाम देख लीजिए। पहला नंबर वही है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, वही जिस पर मेरिट लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम होगा उस पेज का कॉपी, या आपके पास ID पासवर्ड है तो लॉगिन करके जो मैंने आपको बताया है लिस्ट अपना निकालने के लिए इंटीमेशन लेटर जिसे हम कहेंगे, वो वाला फर्स्ट जो है नंबर पर वही है। दो तरीके से मैंने आपको बताया, दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना करके उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद इंटर का मार्कशीट, इससे अब जीरोक्स आपको एडमिशन के समय सबमिट करना है, बाकी आपको ओरिजिनल दिखाना भी है काउंटर पर। कुछ कॉलेज वो डिमांड करती है कि ओरिजिनल आप हमें दिखाइए, तो खैर ले जाइएगा। इंटर का मार्कशीट हो गया, इंटर का एडमिट कार्ड हो गया और इंटर का CLC या TC हम कहेंगे। अच्छा, CLC जो है कुछ कॉलेज ओरिजिनल रख लेती है, कुछ कॉलेज रिटर्न कर देती है, तो डिपेंड करता है आपका किस कॉलेज में एडमिशन के लिए सिलेक्शन हुआ है। वहां पर CLC ओरिजिनल ले ली जाती है या कॉपी पर ही, फोटोकॉपी पर ही काम चल जाता है, सिर्फ CLC के मामले में। बाकी सब आपको जो है एक चीज़ और देखिएगा, 4 नंबर में है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यदि आपने किसी और बोर्ड से, बिहार बोर्ड के अलावा आपने किसी और बोर्ड से 10+2 की परीक्षा पास की है तो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वह आपको वहां पर देना पड़ेगा। बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं से उतना डिमांड नहीं किया जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में भेजती है, तो उसको भी साथ में ले जाए। प्रोविजनल और माइग्रेशन और मार्कशीट तीनों जो है बिहार बोर्ड इंटर का जब डॉक्यूमेंट भेजती है तो साथ में भेज देती है। तो बिहार बोर्ड वाले से तो खैर नहीं मांगा जाएगा ओरिजिनल, लेकिन बाकी किसी और बोर्ड से इंटर की परीक्षा पास करके आप आए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना पड़ेगा। अच्छा, एक कंडीशन और होता है कि एडमिशन के समय माइग्रेशन मेरे पास नहीं है या CLC मेरे पास नहीं है, तो कॉलेज जो है 2, 4, 10 दिन का समय देती है। तो थोड़ा बात कीजिए कॉलेज से, अगर नहीं होगा माइग्रेशन तो होगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद से आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपसे मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जातीय यदि आप पे लागू होता है तो मांगा जाएगा, नहीं लागू होता है तो नहीं मांगा जाएगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग आप है तो दे दीजिएगा, कुछ छूट मिल जाएगा एडमिशन में, नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 4 जरूर ले जाइएगा, 4 से 5, लेकिन 4 कम से कम जरूर ले जाइएगा। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट। अब मैंने यहाँ पर अपवाद में 2 चीज़ डाली है, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का एडमिट कार्ड। कुछ कॉलेज ऐसी होती है जो एडमिशन के समय मैट्रिक का भी मार्कशीट मांगती है और मैट्रिक का भी एडमिट कार्ड, मतलब कि मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों मांगती है। मात्र कुछ कॉलेज, लगभग कॉलेज नहीं मांगती है, तो जाइएगा तो ये भी साथ में रख लीजिएगा, कहीं कॉलेज मांग दे तो देना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए मैंने आप इसको अपवाद में डाल दिया है कि ये बहुत रेयर केस में जो है कॉलेज मांगती है। आप देख लीजिए कि एडमिशन कैसे होगा सर, तो एडमिशन 2 तरीके से हो सकते हैं। जिस कॉलेज के पास खुद का अपना वेबसाइट है और वेबसाइट उनका सुचारू रूप से काम करता है तो कॉलेज कहती है कि आप हमारे वेबसाइट पर आइए, वहाँ पर एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, पेमेंट ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद रिसीविंग जो है एडमिशन वाली, पेमेंट वाली और एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद रिसीविंग तो निकलता है ना, तो रिसीविंग निकालिए और उस रिसीविंग के साथ जो है ये तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करके वेरिफिकेशन वगैरह करवा करके आप जो है काउंटर पर जमा कर दीजिए। अब वेरिफिकेशन कहाँ से करवाना है, कॉलेज में जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक। तो कुछ कॉलेज ऑनलाइन भी आपसे एडमिशन के लिए कहेंगी, तो आपको नहीं पता ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो कॉलेज के अगल बगल में साइबर कैफे वाला होगा, वहाँ पर करवा लीजिएगा। और अधिकतर कॉलेज ऐसे हैं जिसके पास अभी वेबसाइट सुचारू रूप से काम नहीं करता है, तो वो ऑफलाइन एडमिशन लेती है। अब ऑफलाइन एडमिशन के लिए क्या होगा, तो कॉलेज तो आपको चूज करके मिल गया है, उस कॉलेज में जाइएगा, आपको वहाँ पर एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उस एडमिशन फॉर्म को भर लीजिएगा और उस एडमिशन फॉर्म को भरने के साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट लगा करके वेरिफिकेशन करवा करके काउंटर पर जा करके
पेमेंट जमा कर दीजिएगा और रसीद ले लीजिएगा, हो गया आपका एडमिशन, घर चले आइएगा। अच्छा, ऑफलाइन जो एडमिशन फॉर्म होता है वो फॉर्म किस तरीके से भरना है हम आपको आज शाम तक वीडियो बना करके बता देंगे। आप लोग एडमिशन लेने जो है वह 17 या 18 तारीख से जाइएगा। अभी कोई कॉलेज सूचना नहीं निकाली है, 18 तारीख से मेरे हिसाब से जाएगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, अब पैसे की हम बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने एक समान फ़ी की बात की है, जिसमें यूनिवर्सिटी कही है कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं को 3000 रुपया जो वह देना होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। वहीं साइंस के छात्र छात्राओं को जो वह 3200 रुपया देना होगा। ध्यान रहे यहाँ पर 3200। अच्छा, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से किस कास्ट को कितना पैसा लगेगा यूनिवर्सिटी ने नहीं बताई है। ये देखिएगा ये वाला कि ये कहाँ से उठाया गया है। तो यूनिवर्सिटी जो है वह उस दिन नोटिस जारी की थी, कब, 13 तारीख को, जिसमें यूनिवर्सिटी ने बताई थी, यहाँ पर देखिएगा, एकरूपता लाने के लिए विचार करने के बाद यह जो वह क्लियर हुआ है कि स्नातक स्तर पर कला और जो वाणिज्य है, मतलब कि आर्ट्स और कॉमर्स के जो छात्र छात्राएं जिसमें वो एडमिशन लेंगे आर्ट्स और कॉमर्स में, उनके लिए जो वह कुल 3000 रुपये रखा गया है एडमिशन फ़ी। वहीं साइंस वालों के लिए 3200 रुपये रखा गया है। लेकिन एवं शिक्षण शुल्क जो है इसके अतिरिक्त किया जाएगा, मतलब कि 3000 हो या 3200 हो, ये आपका सिर्फ एडमिशन फ़ी है। बाकी कॉलेज का जो एक्स्ट्रा शुल्क होता है, शिक्षण शुल्क होता है, ये इसमें ऐड नहीं है। तो देख लीजिए, कम से कम 3500 से 4000 रुपया आप लोग ले करके जाइएगा। बाकी कॉलेज वगैरह नोटिस निकालेगी या आप हमें बताइएगा कितना पैसा लग रहा है, ठीक। तो नोटिस वाला भी वीडियो हम आपको बताएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ये जो है तय की है। तो फ़ी की भी बात हो गई। अब हम आते हैं और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा फ़ी की जो बात हो गई। अब टाइप्स ऑफ फॉर्म। टाइप्स ऑफ फॉर्म में मेरा कहने का मतलब है कि एक आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा और दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। पार्ट 1 में आपको एडमिशन के साथ रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आए, और रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होने के बाद आपका पार्ट 1 में जो परीक्षा होता है वो परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। तो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप फिलअप कीजिएगा, कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाएगी। तो एक सेट इस डॉक्यूमेंट का एक सेट आपको एडमिशन फॉर्म के साथ जमा करना होगा और एक सेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 150 रुपया होता है बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। वहीं यदि आप किसी और बोर्ड से आपने इंटर की परीक्षा आपने पास किया है, तो रजिस्ट्रेशन आपको हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 250 से 300 रुपये चार्ज किए जा सकते हैं। मोटा मोटी एक यही बात है। तो इतना सब हो जाएगा, वहाँ पर सब सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट में जो है आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट का चालान मिल जाएगा और हो गया आपका एडमिशन, आप घरे चले आइएगा। उसके बाद आगे क्या करना है, हम सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल आपका एडमिशन का प्रोसीजर यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।